Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Greetings to all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. अब सबको हम यीशु मसीह के अनमोल नाम से स्वागत करते हैं। The Lord has added one more day into our lives, प्रभु ने और एक दिन हमारे जीवन में जोड़ा है and we need to thank the Lord. और हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। The Lord has been so gracious to us throughout these past few months. और प्रभु बीते हुए महीनों में हमारे लिए भला और अनुग्रहकारी था। He has provided all our needs, उसने हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया and He has given more than we could ask for. और आपके मांगने से ज्यादा उसने आपको दिया है। This morning, as we come to worship Him through this online service, इस ऑनलाइन माध्यम से जैसे हम इस सुबह उसकी आराधना करने के लिए एक संग हुए हैं, let us all give thanks to His name, हम सब उसके नाम को धन्यवाद करें because He is worthy to be praised. क्योंकि वो स्तुतियों के योग्य है। Let us sing a few songs and glorify His name. आए हम कुछ गीतों को गाकर उसके नाम की महिमा करें। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे, वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता, वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मन हारे दे अपना अधिकार, हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे, स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन, स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए,
सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका है प्रताप। हो जय जयकार, जय जयकार करे। 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 जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की।
और कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। Shall we read from the book of Revelation, chapter 20, verse 1 and 2, we'll read. हम प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय के पहले और दूसरे वचन को पढ़ेंगे। And I saw an angel coming down out of heaven, having the key to the abyss and holding in his hand a great chain. He seized the dragon, that ancient serpent, who is the devil or Satan, and bound him for 1,000 years. In the book of Revelation, chapter 20, verse 1, we read, an angel, come down from heaven. और प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय पहले वचन में पढ़ते एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा। In the scripture, in many places we read, the angel came down from heaven. और वचन में बहुत जगह हम देखते हैं कि स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा। Even in the book of Revelation, we read how the angel came down. प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत कैसे नीचे उतरा। In the book of Revelation, chapter 9, verse 1, we read, an angel came down from heaven. प्रकाशित वाक्य 9 के 1 में पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा। And that angel came with the key of bottomless pit. और उस अतः कुंड के चाबी के साथ वो आया। But here the angel is coming with not only the key but with a great chain. लेकिन यहाँ पर सिर्फ वो चाबी के साथ नहीं लेकिन एक जंजीर के साथ वो आया। In Revelation chapter 10 verse 1 we read an angel came down. प्रकाशित वाक्य 10 के 1 में भी हम पढ़ते हैं कि एक स्वर्गदूत नीचे उतरा। Most of the scholars they believe and this angel is Jesus Christ. और बहुत से लोग इसे मानते कि ये स्वर्गदूत यीशु मसीह है। In the Old Testament Christ appeared to many people as in the form of angel. पुराने नियम में बहुत से लोग प्रभु प्रकट हुए स्वर्गदूत के रूप में। Earlier Christ came to Joshua in the book of Joshua chapter 5 as an angel. यहोशू 5वें अध्याय में यहोशू को प्रभु प्रकट हुए स्वर्गदूत के रूप में। That is what I believe people. Revelation chapter 10 verse 1 it speaks about Christ. और इसलिए प्रकाशित वाक्य 10 के 1 में लोग विश्वास करते कि वो मसीही स्वर्गदूत है। In the book of Revelation chapter 18 verse 1 also an angel came down from heaven. प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय पहले वचन में एक दूत नीचे उतरा। But here as the angel is coming down. लेकिन यहाँ पर जैसे दूत नीचे आता। Hallelujah, it's not Michael. ये मिखाइल नहीं था। It's not Gabriel. या गब्रिएल नहीं था। The name is not given for this angel. इस दूत के लिए नाम नहीं लिखा था। Many times God is using many people. बहुत बार परमेश्वर बहुत से लोगों को उपयोग में लाते हैं। Ordinary people they use. साधारण लोगों को प्रभु उपयोग में लाते हैं। In the book of Hallelujah, Acts chapter 9 we read. प्रेरितों के कार्य 9वें अध्याय में When this Hallelujah, this Paul, Jesus met him. जब पौलुस को यीशु मसीह ने मुलाकात की, Jesus sent one ordinary man to Paul. यीशु ने एक साधारण व्यक्ति को पौलुस के पास भेजा। Ordinary person was Ananias. वो साधारण व्यक्ति अनन्या था। In those days people knew about Peter and other disciples. उन दिनों में पतरस और दूसरे शिष्यों को लोग जानते थे। But the people did not know about this Ananias. लेकिन इस अनन्यास के बारे में लोग नहीं जानते थे। God used that Ananias for Paul. लेकिन प्रभु ने पौलुस के लिए उस अनन्या को उपयोग में लाया। So here we read about an ordinary angel coming down. तो यहाँ पर एक साधारण स्वर्गदूत नीचे उतरते हम देखते He हैं। did not have any name. उसका कोई नाम नहीं था। God, hallelujah, is using the people. लेकिन प्रभु लोगों को उपयोग में लाते हैं। Today when we see everywhere, आज जब हम चारों ओर देखते हैं, people are fighting for a name. लोग नाम के लिए लड़ते हैं। And they shout, my name is not here and there. और वो चिल्लाते कि मेरा नाम यहाँ वहाँ नहीं Whether है। their name is in heaven or not. चाहे उनका नाम स्वर्ग में हो They ना wanted हो, to see their name, hallelujah, great everywhere. लेकिन वो अपने नाम को हर जगह महान देखना चाहते But हैं। here, the name is hidden in chapter 20 verse 1. लेकिन यहाँ 20वें अध्याय पहले वचन में वो नाम छिपा है। But God used this angel mightily against Satan. लेकिन शैतान के विरोध प्रभु ने इस दूत को समर्थी रूप में उपयोग में We लाया। have to hide ourselves in the Lord. हमें प्रभु में अपने आप को छिपाना And the है। Lord's name will be exalted. तब प्रभु का नाम ऊंचा The होगा, glory of God will be exalted. प्रभु का महिमा ऊंचा होगा। In Revelation
Revelation chapter 20 verse 1 we read, प्रकाशित वाक्य 20 के 1 में हम पढ़ते हैं, this angel who came down from heaven, ये दूत जो स्वर्ग से उतरा, he was having the key of bottomless pit. उस अथाह कुंड का चाबी उसके पास We था। read about the bottomless pit, it speaks about hell. और उसके बारे में जब हम पढ़ते कि वो नरक को बताता In है। Revelation chapter 9 verse 1 to 3 when we read, प्रकाशित वाक्य 9 के पहले 3 वचन को अगर आप पढ़ेंगे, there also we read about bottomless pit. वहां पर भी उस अथाह कुंड के बारे में हम The पढ़ते हैं। angel opened that bottomless pit. स्वर्गदूत ने उसे जब खोला, The great smoke came from that bottomless pit, means from hellfire. और नरक से बड़ा धुआं निकला। From hell, the fire and smoke, it came. उस नरक से आग और धुआं निकला, And in the smoke, crowds of grasshoppers came. और उस धुएं में बहुत से टिड्डियां निकली। These grasshoppers are not ordinary grasshoppers. ये टिड्डियां साधारण टिड्डियां नहीं थी, They are the evil one, the demons. वो दुष्ट शैतान थे। This all will happen at the time of Antichrist. ये सब मसीह विरोधी के समय में पूरा होगा। And all world will be like a hell. पूरा संसार नरक जैसा होगा, Because the grasshoppers, they are not ordinary grasshoppers, they are the demons, and they will, hallelujah, use all their power in the world. क्योंकि वो टिड्डियां साधारण है, लेकिन शैतान होंगे और सारा समर्थ का उपयोग करेंगे संसार They में। will bite the man, not the green pastures. और वो हरियाली को नहीं, लेकिन मनुष्य को काटेंगे, They will bite men, and people will cry with pain. और लोगों को काटेंगे और लोग दर्द से रोएंगे। In chapter earlier 9 verse 11 we read, या 9वें अध्याय 11 वचन में हम पढ़ते हैं, these grasshoppers, they are having a king. इन टिड्डियों का एक राजा है। The king name is called in verse 11 chapter 9. 9वें अध्याय 11 वचन में वो राजा का नाम दिया Name गया, is Abaddon, is Satan. और अबतन जो शैतान है उसका So नाम। the Satan is the leader for these grasshoppers, demons. तो जो टिड्डिया जो शैतान है उनके लिए एक मुखिया जैसा है। Hallelujah. Now this hallelujah angel is coming with a key of a bottomless pit. अब ये स्वर्गदूत उस अथाह कुंड के चाबी के साथ आता It's a है, very terrible place. एक खतरनाक सा जगह। Even the demons are not willing to enter there. दुष्ट आत्माएं भी वहां प्रवेश करने से डरते When हैं। we read in the book of Luke chapter 8 verse 31, जब लूका 8वें अध्याय 31 को आप पढ़ते हैं, once when Jesus met that legion, एक दिन जब लेगियोन को परमेश्वर मिले, legion means in Roman army 6,000 soldiers. और लीजन मतलब रोम सेना के 6000 सैनिक, So the 6,000 soldiers called legion. और वो 6000 का जो सैनिक है वो लीजन कहा So जाता this है। man, one man was filled with thousands of evil spirits. तो ये एक व्यक्ति हजारों दुष्ट आत्माएं से पीड़ित था, Thousands of demons were in that one man. हजारों दुष्ट आत्मा वो एक व्यक्ति के अंदर You know, था। when Jesus came to that legion, जानते जब यीशु उस लीजन के पास आए, in Luke chapter 8 verse 31, they were begging Jesus. लूका 8:31 में वो यीशु से मांग रहे They थे, said, Jesus, don't send us to that abyss or that hellfire. उन्होंने कहा कि उस अबीज या उस नरक के आग में हमें मत Don't फेंक, send us to that Hades, that hellfire. उस नरक में हमें नहीं फेंक, Because they know, hallelujah, when they go to hellfire, क्योंकि वो जानते अगर वो नरक की आग में जब they जाएंगे have to face other demons inside. और दूसरे दुष्ट आत्मा को ना सामना It करना will है, be more terrible, hallelujah, in that hell. वो नरक में और भयानक सा होगा। Such place only the sinners are going to enter. और ऐसी जगह में जो पापी है उनका जगह है। In the book of Matthew, chapter 25, verse 41, we read, मत्ती 25 के 45 में, the hell is prepared, hallelujah, for the demons, the devils. और 25 के 41 में जो नरक है पापी और दुष्ट आत्माओं के लिए है। God made that hell for disobedient, hallelujah, that angels. और जो ना आज्ञा पालन करने वाले दूतों के लिए परमेश्वर ने उस नरक को बनाया। But because man joined with Satan, लेकिन क्योंकि मनुष्य शैतान से जुड़ गया, man also entering with them in the hellfire. अब मनुष्य भी उनके साथ नरक में प्रवेश करता है। Hallelujah. You need Jesus Christ if you want to go to heaven. यदि आपको स्वर्ग जाना है तो आपको यीशु मसीह की आवश्यकता है। Hallelujah. It's in the time of hallelujah, that Antichrist period. उस मसीह विरोधी के समय में The book of Revelation we read, प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, in Revelation chapter 17 verse 8, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय के 8वें and वचन Revelation chapter 11 verse 7, और 11 अध्याय के 7वें in वचन, these verses we read, the beast will come from that hell. हम पढ़ते कि नरक से वो पशु निकलेगा। In the beast is speaking about Antichrist. Antichrist will come from hellfire. और वो पशु नरक के आग से निकलेगा।
The bottomless pit is speaking about that hates and hell. और वो नरक को वो बताता है। Praise the Lord, but the Lord is having all the power over that hell. लेकिन नरक के ऊपर परमेश्वर का सामर्थ है। Once Jesus met John Apostle. एक दिन प्रेरित यूहन्ना को परमेश्वर ने मुलाकात In की। Revelation chapter 1 verse 18 we read. प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय के 18 वचन। Hallelujah. Jesus said, I have the key of death and hell. यीशु ने कहा कि नरक और मृत्यु का मेरे पास चाबी The है। Lord is having authority over hell and death. और नरक और मृत्यु पर परमेश्वर का अधिकार So है। the key is speaking about the power and authority. तो वो चाबी जो है अधिकार और समर्थ को बताता And the है। Lord is opening one door no one can shut. और जब परमेश्वर एक द्वार को खोलता है तो कोई इसे बंद नहीं कर The Lord is सकता। closing and the door nobody can open. और जब प्रभु कोई द्वार को बंद करता है तो कोई उसे खोल नहीं Now the सकता। key is having the authority and power. अब उस चाबी के पास अधिकार और समर्थ है। Hallelujah. Jesus spoke to that Peter. यीशु ने उस पत्रस से बात की। Peter, hallelujah, you will have the key of the kingdom of God, heaven. और परमेश्वर का राज्य का जो चाबी स्वर्ग का चाबी पत्रस तेरे पास है। Peter got to the key of heaven. तो पत्रस के पास वो स्वर्ग का चाबी On the मिला। day of Pentecost, he used that key. और उस पेंटिकोस्ट के दिन में उसका उसने उपयोग That किया। key is not something else. That key was the gospel. वो चाबी कुछ और नहीं लेकिन सुसमाचार था। He preached the gospel on the day of Pentecost. 3,000 people, they were saved. और पेंटिकोस्ट के दिन में सुसमाचार को उसने बांटा और 3,000 लोगों ने उद्धार पाया। 3,000 people entered in heaven, because he opened that key, the gospel. 3,000 लोगों ने स्वर्ग में प्रवेश किया क्योंकि उसने उस चाबी सुसमाचार को खोला। Dear God children, the same key the Lord has given in our hands. प्रिय परमेश्वर के बच्चे उसी चाबी को प्रभु ने आपके हाथों में दिया। Whenever you use the key, that gospel, many will enter in the kingdom जब of कभी God. उस चाबी सुसमाचार का उपयोग में लाएंगे तब बहुत लोग स्वर्ग प्रवेश And here करेंगे। we read in Revelation chapter 20 verse 1. यहाँ प्रकाशित वाक्य 20 के 1 में हम पढ़ते हैं। This angel was having a great chain in his hand. इस दूत के पास एक बड़ी जंजीर थी। He was having great chain. उसके पास एक बड़ी जंजीर थी। Hallelujah. In the book of Mark chapter 5, we read about that same legion. उसी लेगियन के बारे में 5 मरकुस में हम पढ़ते हैं। People bound that legion with a chain. लोगों ने लेगियन को उस जंजीर से बांधा था। But because the demons were that in that man, लेकिन क्योंकि दुष्ट आत्मा उसके अंदर थी, so demons, they just broke all the chains. दुष्ट आत्माओं ने सारे उस बंधन को तोड़ दिया Nobody was able to bind that man. और कोई भी उसे बांध कर नहीं रख पाए। Because with men's power, only men's that chain, they were not able to bind that legion. क्योंकि मनुष्य का सामर्थ और जंजीर से उस लेगियन को बांध नहीं पाए। But God's people are having great chain, that is the power of the Holy Spirit. लेकिन प्रभु के लोगों के पास एक बड़ी जंजीर है जो पवित्र आत्मा का सामर्थ। Man cannot bind, hallelujah, even satanic power with their authority. मनुष्य अपने अधिकार से शैतान के सामर्थ को बांध नहीं And सकता man cannot bind God's power with their authority. और मनुष्य अपने सामर्थ से परमेश्वर के उस सामर्थ को रोक नहीं In सकता। Acts chapter 16 verse 26 we read, प्रेरितों के कार्य 6 के 26 में हम पढ़ते when हैं। Paul and Silas, they were in the jail. जब पौल और सीलास उस बंदीगृह में थे In the midnight they praised and they sang. और मध्य रात्रि में उन्होंने गीत गाया और परमेश्वर की आराधना की। Chapter 16 Acts verse 26 we read, the chains were broken. और हम पढ़ते कि वो जंजीरें टूट गई। Hallelujah, the chains could not have power over Paul. पौलुस के ऊपर वो जंजीरों का सामर्थ नहीं चला। But hallelujah, when God is using His power, His chain, Satan cannot use his power. लेकिन जब परमेश्वर अपने जंजीर को उपयोग में लाते तो शैतान अपना सामर्थ को नहीं दिखा In सकता। 2 Peter chapter 2 verse 4 we read, दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 4वां वचन। there are angels, they are bound and kept in the hell fire. ऐसे बहुत सारे दूत जिन्हें बांधे गए और उन्हें नरक में रखा गया। The same thing we read in the book of Jude, chapter 1 verse 6 also. उसी बात को यहूदा पहला अध्याय 6वें वचन में हम पढ़ते हैं। There are two groups. One group is bound. और दो झुंड है, एक जिसको बांधा गया। The demons, one group, they are bound and kept in hellfire forever. There. और शैतानों का एक झुंड को बांधकर उस नरक में रखा They गया। are not able to come out from that hellfire. उस नरक की आग से वो बाहर नहीं निकल They पा रहे। cannot use their power from the hellfire. नरक से अपने सामर्थ को उपयोग में नहीं ला सकते But हैं। at the time of Antichrist, the Lord will give some time, freedom for some time. लेकिन मसीह विरोधी के समय में प्रभु उन्हें कुछ स्वतंत्रता को देंगे। But today, the demons are
roaming everywhere. और आज के दिनों में जो शैतान हर जगह घूमते हैं, These hallelujah, demons, they are not bound. ये शैतान को बांधा नहीं गया। Hallelujah, I mean they are not bound, but the time will come, they all will be thrown in the hellfire. इन दुष्ट आत्माओं को बांधा नहीं गया, लेकिन एक समय आएगा जब इन्हें बांध कर उस नरक में फेंका जाएगा। Hallelujah, I mean now Satan, I mean will be bound for 1000 years. अब शैतान 1000 तक बांधा जाएगा। The angel of God is coming down to Hallelujah, bind that Satan. प्रभु का दूत नीचे उतरता उस शैतान को बांधने के लिए। Hallelujah, we read, I mean the same chapter 20, verse 1 and 2. प्रकाशित वाक्य 20 के पहले 2 वचन में हम पढ़ते हैं। He laid hold on the dragon. और उस अजगर पे उसने पकड़ा। Satan is having many names. और शैतान के बहुत से नाम है। One of that names is we read here dragon. और ऐसे बहुत से नामों में से एक का नाम अजगर। Dragon, hallelujah, I mean people were believing a strong power. और अजगर को लोग महान सामर्थ के साथ माना करते It's a थे। great snake, I may call dragon. एक बड़ा सर्प जिसे उस अजगर कहा जाता था। But the Lord is destroying the dragon's power. लेकिन प्रभु उस अजगर के सामर्थ को नाश करते हैं। In Psalm 91 verse 13, भजन संहिता 51 के 13 in में, Psalm 74 verse 13, भजन संहिता 74 के 13 in में, Isaiah chapter 27 verse 1, यशायाह 27 के 1 में, I mean these all verses. इन सारे वचनों I mean में we read about the serpent or the dragon and also this Leviathan. उस सर्प या अजगर के बारे में हम पढ़ते हैं। Hallelujah. I mean people are worshipping today. आज लोग आराधना करते हैं। Some countries they believe that is their God, God of I mean the military. और कुछ देशों में ऐसा विश्वास करते हैं कि सेना का वो जो परमेश्वर देवता है, They think if they worship dragon, they believe they will have victory in the वो battlefield. विश्वास करते हैं अजगर की अगर आराधना करे तो वो उस युद्ध भूमि में जय But when पाएंगे। the time come, that the power of dragon will go away. लेकिन जब समय आएगा वो अजगर का सामर्थ निकलेगा। God will use His power to bind all the power of dragon. प्रभु अपने सामर्थ को उपयोग में लाएंगे सारे अजगर का सामर्थ को बांधने के And लिए। then in the same verse 2 we read. फिर उसी दूसरे अध्याय में दूसरे वचन में हम We पढ़ते read हैं। earlier not only the dragon it was called as the old serpent. और 20 के 2 में सिर्फ उसे अजगर नहीं लेकिन पुराना सर्प कहा जाता I है। mean earlier Satan used the serpent in Eden garden. और शैतान ने उस सांप को उपयोग में लाया एदन बगीचे I में। mean the serpent was used. उस सर्प को उपयोग में लाया गया Hallelujah. I mean because the serpent used against Adam and Eve. क्योंकि सर्प को आदम और हवा के विरोध उपयोग में लाया गया। Serpent received all the curse from God. प्रभु की ओर से सर्प को सारा वो श्राप मिला Hallelujah. I mean serpent people worship. और सांप की लोग उपासना करते थे। In some places in a big hall they put many snakes. और कुछ जगहों पर बड़े हॉल में जो रहते हैं बहुत सर्प सांप को लगा When रखते हैं। some sick people come, जब बीमार लोग आते हैं they just put them, I mean they laid them on the floor. और जब बीमार को उस जमीन पर रख देते हैं When the snakes are hallelujah going over them, और जब उनके ऊपर से वो सर्प गुजरता so they believe this sickness will go away. वो विश्वास करते कि वो जो बीमारी निकल जाती So है, they believe they will receive the healing through that. विश्वास करते कि इसके द्वारा चंगाई मिल जाएगा। And hallelujah, people believe, I mean, so when they worship such thing, और लोग विश्वास करते जब ऐसे वो आराधना करते they हैं will see the prosperity, they will see that fertility. तो उन्नति और भूमि में उपज को देखेंगे। Hallelujah, I mean for such things they were, I mean using that to worship. तो इस कारण से ऐसे उपासना वो करते And थे they believe the civil power they will have. और वो विश्वास करते थे कि एक सिविल सामर्थ For होगा। the divination, for magic work, all these things they use the serpent power. और कुछ जादू करने के लिए सर्प का वो उपयोग में लाते थे। Hallelujah, but now we read लेकिन अब हम पढ़ते in हैं Revelation chapter 20, earlier verse 2, we read, I mean, this angel will come and he will bind that, the serpent. प्रकाशित वाक्य 20 के 2 में दूत आएगा और उस अजगर को बांधेगा। In Numbers chapter 21, verse 4 to 9, when we read, गिनती 21 के 4 से 9 वचन में, there in verse 4 to 9, वहाँ 6 अध्याय से 9 वचन the तक snake may bite the Israel people in the wilderness. वो अजगर मरुभूमि में लोगों को काटा। Hallelujah, I mean, so the brass and serpent made for the healing. वो पीतल का जो सब बना गया था, So the people started believing,
hallelujah, amen, people will be released and people will be healed if they worship, amen, that serpent. तो लोगों ने विश्वास किया उस सांप की आराधना करेंगे तो वो छुड़ाए जाएंगे और बीमारी से मुक्ति पाएंगे। In the later, after many years, और कुछ दिनों के बाद, वर्षों when बाद, Solomon built the temple, temple of God. जब सुलेमान ने परमेश्वर का मंदिर So बनाया, now the serpent, the brazen serpent, Aliyah brought in the, amen, Solomon's temple. उस पीतल के सर्प को सुलेमान के भवन में लाया गया। When people entered in the Hallelujah temple to worship God, जब लोग उस भवन में परमेश्वर की आराधना करने आए they थे, saw that brazen, amen, that serpent, and they worship also and went. उन्होंने पीतल के सर्प देखकर उसको भी दंडवत कर निकले। When Hezekiah, the king Hezekiah heard all this, जब हेzeकिय्याह राजा ने इन बातों को सुना, in 2 Kings chapter 18, when we read, दूसरा राजा 18 अध्याय में, chapter 18 words from 4, Hezekiah broken, amen, that brazen serpent and thrown away. 18 चौथे वचन में वो हेजेकिय्याह ने सारे सर्प को तोड़कर फेंक But दिया। here in chapter 20 verse 2, I mean, this angel who is coming with the chain, he will bind. लेकिन यहाँ 20वें दूसरे वचन में जो दूत आएगा वो उसे बांधेगा। And one more thing is mentioned about Satan. और एक और बात उस शैतान के बारे में वो कहता है, Hallelujah. In Revelation chapter 20 verse 2, the devil, और वो शैतान ऐसे कहा जाता है। I mean, in James chapter 4 verse 7, resist to the devil. और यहूदा 4 के 7 में उस शैतान का सामना करो। And hallelujah, I mean, in Ephesians chapter 6 verse 11 and 12 when we read, एफिसियों 6 अध्याय के 11 और 12 वचन में, put on all the armor of God, और सारे परमेश्वर के उस हथियार को पहनो, that you will be able to stand against the devil. ताकि शैतान के सामने आप खड़े रह पाओ। Devil is having, I mean, cunning earlier plan. और शैतान के बहुत योजनाएं हैं। You need to have the armor of God. आपके पास परमेश्वर के सारे हथियार होना है। Hallelujah. Matthew chapter 25 verse 41 we read, मत्ती 25 के 41 वचन, these demons end will be the hellfire. इन दुष्ट आत्माओं का अंत वो नरक का आग होगा, I mean, they will be, I mean, destroyed there. वहां पर उनका नाश होगा। Hallelujah. Such demons, who are that demons? और ऐसे दुष्ट आत्माएं कौन है? I mean, the angels, I mean, God created. और दूतों को परमेश्वर ने सृष्टि की, There were 3 groups were functioning. और 3 झुंड के लोग काम करते One थे, group of angels, the crowds of angels were under the leadership of Michael. और एक झुंड के जो दूत थे वो मिकाएल के अधीन And में थे, then crowds of angels were under the leaders of Gabriel. फिर करोड़ों दूत गाब्रिएल के अधीन में And थे, then the crowds of angels, they were earlier functioning under the leadership of Lucifer. फिर जो करोड़ों दूत थे वो लूसीफर के अधीन में काम करते थे। Earlier Michael and his group was earlier always for the war. और मिकाएल और उसका जो दूत थे वो युद्ध के लिए रहते थे, Gabriel and his group always to take the messages to the people. और गाब्रिएल और उसके झुंड के दूत खुद समाचारों को लेने But जाते the थे। Lucifer and with his hallelujah, I mean with him the angels they were worshipping God. लेकिन लूसीफर और उसके साथ जो दूत थे वो परमेश्वर की आराधना करते थे। Meaning of Lucifer is a shining one. और लूसीफर का मतलब चमकने वाला, Always standing in God's presence there. I mean Lucifer was worshipping. हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहते वो लूसीफर आराधना करता था, But because of his pride, लेकिन उसके घमंड के कारण he was removed and Aliyah for thrown away. उसे निकाल कर फेंका गया। When he fell from heaven, और जब वो स्वर्ग से गिरा so the group of angels who were functioning under his leadership, तो वो झुंड दूत के जो उसके अधीन में काम करते they थे also joined with Lucifer, वो सभी लूसीफर के साथ जुड़ गए and they were all removed from heaven. और वो सब स्वर्ग से निकाले गए। That angels are called the demons. और इन दूतों को जो दुष्ट आत्माएं कहा But जाती the है, leader of that Aliyah, the demons called the Lucifer, amen, hallelujah, he is called Satan. लेकिन उन झुंड के दूतों का जो मुख्य है उसे लूसीफर या शैतान कहा जाता है। Satan is the leader, the demons and devils were other angels. और शैतान अगुवा और दुष्ट आत्माएं सब दूसरे हैं, The Lord will bind all these things through his angels. लेकिन परमेश्वर अपने दूतों से इन सब को बांधेगा। Today the power is given to God's people. आज वो अधिकार परमेश्वर के लोगों को दिया In गया chapter है। 20 verse 2 we read, hallelujah, I mean we read that the angel will bind Satan for 1000 years. और प्रकाशित वाक्य 20 के 2 में वो दूत 1000 वर्ष तक उसे बांधेगा। I mean this Satan is that Lucifer, the leader of that fallen angels. वो शैतान लूसीफर जो घिरे हुए दूतों का मुखिया था। About him we read in the book of Isaiah chapter 14 verse 12 to 14. उसके बारे में यशायाह 14 के 12 से 14 में हम पढ़ते And in the हैं। book of Ezekiel chapter 28 verse 13 to 17. और यहेजकेल 28 के 13 से 17। Earlier, I mean when he was
with God. जब वो प्रभु के साथ था He got pride. उसे घमंड हुआ, He wanted to sit on the throne of God. वो प्रभु के सिंहासन में बैठना चाहता था। God saw, hallelujah, his heart. तो प्रभु ने उसके मन को And the देखा Lord removed him. He was fallen. और प्रभु ने उसे निकाला और वो गिर गया। Now Satan is using all his power against God and his people. अब शैतान अपने सामर्थ को प्रभु और उसके लोग के विरोध में But लाता। we have to give thanks to the Lord because no weapon shall prosper against God's children. लेकिन हमें प्रभु को धन्यवाद देने के कोई भी हथियार प्रभु के लोगों के विरोध सफल नहीं हो सकता। Hallelujah, we read no magic or no black magic will work against God's people. और कोई भी जादू टोना या कुछ भी काम नहीं कर सकता प्रभु के लोगों के Hallelujah, विरोध। they cannot work against the people those who are washed by the blood of Jesus जो Christ. लोग यीशु मसीह के लहू से धुले गए उनके विरोध वो काम नहीं कर सकता। Hallelujah, now the Satan who was the leader of demons, he will also be bound. अब वो शैतान जो उस दुष्ट आत्मा का मुखिया था वो बांधा गया। Hallelujah, how many years he will be kept in the bottomless pit. और कितने वर्ष उसे उस अथाह कुंड में बांधा जाएगा। In verse 20, chapter 20, verse 2, in the book of Revelation, he'll be bound, that angel will bound him 1,000 years. प्रकाशित वाक्य 20 के 2 में 1000 वर्ष तक वो दूध बांधेगा। Praise the Lord, only 1,000 years because Jesus is going to establish his kingdom for 1,000 years. 1000 वर्ष इसलिए क्योंकि 1000 वर्ष यीशु मसीह अपना राज्य स्थापित करेंगे। Hallelujah, in that 1,000 years, Satan, hallelujah, will not create anything. और 1000 वर्ष में वो शैतान कुछ नहीं कर He पाएगा। cannot create any problem. वो कोई समस्या तकलीफ खड़ा He नहीं कर will be सकता put in that bottomless pit. और उस अथाह कुंड में उसे फेंका जाएगा। But before, in chapter 20, before, Jesus established his kingdom, 1,000 years on this earth. लेकिन 20वें अध्याय में वो 1000 वर्ष स्थापित करने से पहले Already in chapter 19, verse 19 and 20 in Revelation we read, पहले से प्रकाशित वाक्य 19 के 19-20 वचन में Antichrist and the false prophet, they were thrown in the hell, the lake of fire. मसीह विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता को पकड़कर उस नरक की झील में फेंका They गया will be finished and they will be there, in the lake of fire. और उस आग की झील में उन्हें फेंका जाएगा और उनका अंत होगा। Before, earlier we see that millennium. और उस 1000 वर्ष को देखने से पहले We need to understand about the Lord's coming. हमें प्रभु के आगमन को समझना In है। Revelation chapter 2 and 3, when you read, प्रकाशित वाक्य 2 और 3 को जब आप पढ़ते we हो read churches on this earth. हम पढ़ते कि कलीसिया पृथ्वी पर But है। when we read Revelation chapter 4, लेकिन जब हम प्रकाशित वाक्य 4 को पढ़ते in the हैं, beginning when we read, जब शुरुआत में पढ़ते the हैं, church will be taken up. कलीसिया को उठा लिया जाएगा। Hallelujah. When you, so read Revelation chapter 4, the beginning verses. प्रकाशित वाक्य 4 देख के शुरुआत वचनों को जब पढ़ेंगे, Hallelujah, 3-4 verses, and if you read with 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 18. और उसे पहला थिस्सलुनीके 4 के 16-18 वचन को जब आप तुलना करें, Before, hallelujah, Antichrist establishes his kingdom. मसीह विरोधी अपना राज को स्थापित करने से पहले Christ will come in the air. मसीह बादलों पर आएंगे। It may be today or this month, हो सकता है इस दिन या इस महीने or this year. Anytime Jesus can come in the air. या इस वर्ष कभी भी प्रभु बादलों पर आ सकते It हैं। is called secret coming. वो गुप्त आगमन है Hallelujah. Nobody will see how the Lord is coming. और कैसे प्रभु आते हैं उसे कोई देख नहीं सकता। So in tingling time, immediately, hallelujah, the Lord will come and take the believers. और क्षण भर में प्रभु आएंगे और विश्वासियों को लेकर चले It आएंगे। is, hallelujah, the rapture we see in Latin language, rapture of the church. और लैटिन भाषा में रैप्चर यानी उठा लिया जाना। Earlier the church will be taken to meet the Lord in the air. कलीसिया को बादलों पर उठा लिया जाएगा। So in that rapture, in the secret coming, Jesus will not come to the earth. तो उस गुप्त आगमन में यीशु पृथ्वी पर नहीं आएंगे, He will come to the, come in the air, the sky. वो हवा में बादलों पर आएंगे Believers who already died, और जो विश्वासी पहले से मर they will चुके be हैं risen from the dead. वो मरों में से जी And the उठेंगे people, those who are the believers, those who are alive, और जो विश्वासी जीवित they है will be, hallelujah, transformed and taken up. फिर उनका रूपांतर होगा और स्वर्ग में उठा So लिए the dead जाएंगे। believers, living believers, all will be taken up to meet the Lord in the air. तो मरे और जीवित विश्वासी को बादलों पर उठा लिया And जाएगा। hallelujah, then we will be with the Lord in heaven. फिर उसके बाद हम प्रभु के संग
स्वर्ग में The होंगे। church will be, or the believers will be with the Lord in heaven, and they will worship there. कलिसिया या विश्वासी जो लोग हैं स्वर्ग में प्रभु के साथ रहकर आराधना The करेंगे। same time, hallelujah, on this earth, Antichrist, he will establish his kingdom. He will rule this earth for 7 years. उसी समय मसीह विरोधी 7 वर्ष तक पृथ्वी पर अपना राज स्थापित करेगा और राज करेगा। Not 100 years or 200 years, his hallelujah kingdom is only for 7 years. और 100 या 200 नहीं, लेकिन सिर्फ 7 वर्ष का उसका राज्य Oh, in होगा। the world there will be, hallelujah, the terrible thing will take place. और संसार में बहुत से भयानक बातें घटित There will होगी, be war, hallelujah. युद्ध होंगे There will be famine. और अकाल There will होगी be plagues. और महामारी And होगी, people will die. लोग मरेंगे People will may suffer more. और लोग और तकलीफ झेलेंगे। Hallelujah. All 7 years he will rule. उन 7 वर्ष में वो राज करेगा, At the end of, these 7 years, लेकिन इन 7 वर्ष के अंत में Jesus will come again. यीशु फिर आएंगे, He will come not only in the air, सिर्फ बादलों पर ही he नहीं, will come to the earth. वो पृथ्वी पर आएंगे। That is called the second coming. वो उसका दूसरा The आगमन। end of, hallelujah, 7 years Antichrist period, Jesus will come down to the earth. उस 7 वर्ष के अंत में यीशु पृथ्वी पर आएंगे। That if you read in the book of Zechariah chapter 14 words 3 and 4 and 5, यदि जकरिया 14 देखे 3, 4, 5 को पढ़ेंगे, on that day, the Lord's feet will be on Mount Olive. उस दिन प्रभु का पैर उस ओलिव पर्वत पर होगा। Hallelujah. From Mount Olive only Jesus was taken up. और उस जैतून पहाड़ से यीशु को उठाया गया, After the resurrection, Jesus appeared to many people. और उठा लिए जाने के बाद यीशु बहुत लोगों को प्रकट हुए। Then before he was taken up, he went to Mount Olive. और फिर उठा लिए जाने के बाद वो उस पर्वत पर आए, Bethany and the Bethpage, he came there. और बेथानी में वो आए थे। Oh, hallelujah. From there only, this Bethany was on Mount Olive only. वो बेथानी उस ओलिव पर्वत पर ही था, Gethsemane garden also on Mount Olive. और गेत्सेमने बगीचे भी वहां पर ही So था। if you read the book of Luke chapter 24 words 50 to 52, यदि लूका 24 के 50 से 52 पढ़े तो we read Jesus was taken up to heaven from that holy mountain. हम पढ़ते कि यीशु को स्वर्ग उठा लिया गया उस ओलिव पर्वत से, Even the angels told, as he was taken up, he will come back. और दूतों ने भी कहा जैसे उसे उठाया गया वैसे वो नीचे In the उतरेगा। second coming, hallelujah, after in the end of 7 years of Antichrist period, और दूसरे आगमन में उस मसीह विरोधी की 7 वर्ष के अंत the में Lord will come with believers and the Old Testament saints and hallelujah, down to the earth. परमेश्वर विश्वास और पुराने नियम के संतों के साथ नीचे उतरेंगे। There will be war between Antichrist and Jesus Christ. मसीह विरोधी और यीशु मसीह के विरोध युद्ध होगा। This war is called Armageddon war. इस युद्ध को अर्मगदन युद्ध कहा As जाता we है। have seen, Armageddon war, that Antichrist will be defeated. और जैसे हमने देखा उस अर्मगदन युद्ध में उस मसीह विरोधी का हार And all होगा, his army, the people will be destroyed. और उसकी सेना के सब लोग नाश होंगे। We read Antichrist and the false prophet, they will be thrown in the lake of fire in that Armageddon war. हम पढ़ते कि मसीह विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता को उस अर्मगदन की युद्ध में फेंका That's जाएगा। what we read in the book of Revelation chapter 19 verse 19 and 20. और वही हम प्रकाशित वाक्य 19 के 19-20 वचन में पढ़ते हैं। Before this 1000 years millennium Hallelujah kingdom established, तो 1000 उस मिलेनियम का राज्य स्थापित होने से पहले Hallelujah, already Antichrist and false prophets, they were thrown in the eternal lake of fire. पहले से वो मसीह विरोधी और जो झूठे भविष्यवक्ता उन्हें आग की झील में फेंका गया। Now out of 3 only 1 is remaining. अब 3 में से सिर्फ एक बचा है। Antichrist, false prophets gone. मसीह विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता The चले गए। remaining one is Satan. अब बचा एक शैतान, And that Satan, is now bound. और अब उस शैतान को बांधा गया। Before 1000 years rule start. 1000 के राज्य शुरू होने से पहले Hallelujah. Now the Satan also will be bound and cast into the lake of fire, cast into the bottomless pit. अब शैतान को भी बांधा जाएगा और उस आग के झील में फेंका जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। No satanic power can work in that kingdom of God, the Lord. प्रभु के उस राज्य में कोई भी शैतान का काम नहीं कर In सकता। millennium, Satan cannot work. उस 1000 वर्ष के राज्य में शैतान काम नहीं कर The Lord सकता। will rule this earth. प्रभु इस पृथ्वी पर राज करेंगे। If you read in the book of Revelation chapter 11 verse 15, यदि प्रकाशित वाक्य 11 के 15 में आप when पढ़े, Christ come, all the kingdoms on this earth will be
I mean, Christ kingdom. जब मसीह विरोधी जब यीशु आएंगे तो सारा राज्य यीशु का होगा, All the nations will be called Christ nation. सारा राज्य मसीह का होगा। The Lord is going to do great thing. प्रभु महान काम करेंगे। When we read about this 1000 years millennium, जब 1000 वर्ष उस मिलेनियम को पढ़ते हैं, in the book of Isaiah chapter 2 verse from 2 to 6 or 7, यशायाह दूसरा अध्याय के 2 से 6 में हम and पढ़ते हैं, Isaiah chapter 11 verse 6 to 9. और यशायाह 11 के 6 से 9 वचन, Hallelujah. Amen. Isaiah chapter 66 verse 25. और यशायाह 67 के 5 में। Amen. Hallelujah. In all these verses when we read, इन सारे वचनों में जब हम पढ़ते हैं, hallelujah, even the lions and ox will, amen, hallelujah, together. और सिंह और गाय एक साथ होंगे, Even the small child, amen, put the hand in the snake den. और जो छोटे बच्चे भी उस सांप के The इस snake हाथ में रखेंगे, hold, amen, they can put their hand, snake cannot do anything. और सांप के खड्डे में जो है वो बच्चे भी हाथ डालेंगे लेकिन कुछ नहीं होगा। Hallelujah. All the animals, they will live peacefully. सारे जानवर समाधान के साथ रहेंगे, 100 years a person will be called like a child. और 100 वर्ष का जो व्यक्ति बच्चा जैसा कहा जाएगा, Long life a man will have. एक बड़ी उम्र मनुष्य का होगा, And then, hallelujah, amen, the earth will give fruit and it will be fruitful. और पृथ्वी फलवंत होगा, Because God cursed this earth when Adam and Eve committed sin. क्योंकि प्रभु ने भूमि को श्राप दिया जब आदम और हवा ने पाप किया, Till, amen, earth is hallelujah, under the curse. और अभी भी पृथ्वी श्राप के अधीन है। Because of that earth, all the agriculture, hallelujah, everything in the field, even the trees and plants, they are under the curse. और इसके कारण पृथ्वी में जो भी पेड़ पौधे सब है वो श्राप के तले They है, are not able to bring more fruits. वो ज्यादा फल नहीं ला पा रहे, I mean, the shortage of food. और इस कारण सब जगह भोजन की कमी है। I mean, Isaac, he sown the seeds. और इसहाक ने उस बीज बोया, On that day, 100-fold he got. उस दिन 100% उसे But मिला, in millennium, लेकिन 1000 वर्ष के more समय, than Isaac time. इसहाक के समय से Oh, बढ़कर, everywhere people will have great, I mean, very big harvest. और सब जगह लोगों का बड़ा कटाई होगा, Hallelujah, great blessing will be there. और बड़े आशीष होंगे, Because in second coming, all these curse will be removed from the earth. क्योंकि दूसरे आगमन में पृथ्वी से सारा श्राप हटाया जाएगा, Lord's, hallelujah, blessing will be in His kingdom. प्रभु का आशीष उसका राज्य में होगा। We read in the book of Isaiah chapter 35 verse 1, हम यशायाह 35 के 1 में पढ़ते your हैं, wilderness will blossom. और तुम्हारी मरुभूमि खिलेगी। In Isaiah 51 verse 3 we read, यशायाह 51:3 में, your wilderness will be like Eden garden. तुम्हारा मरुभूमि एदेन बगीचे जैसा होगा। These verses, whether fulfill or not today. आज ये वचन पूरा हुआ या ना हुआ, These verses will be fulfilled, amen, hallelujah, in that millennial time. ये सारे वचन उस 1000 वर्ष के राज्य में होगा, Praise, there will be no, hallelujah, amen, there will be, amen, God's children. और परमेश्वर के लोग होंगे, Oh, the people, those who are, amen, with the Lord. जो लोग प्रभु के संग होंगे, Amen, who are already raptured. जो पहले से उठा लिए And गए they थे, come back with the जब वो Lord. प्रभु के साथ फिर लौटेंगे, They will rule this earth with Jesus Christ. वे लोग इस पृथ्वी को प्रभु के साथ राज In करेंगे। the book of Amen, Hallelujah, Zechariah chapter 14, there will be only one king, that is Jesus. जकरयाह 14 अध्याय में एक ही राजा जो यीशु मसीह We होगा, all will rule with Jesus Christ. हम सब यीशु मसीह के साथ राज्य There करेंगे, will be no, hallelujah, there will be no work of Satan. और शैतान का कोई कार्य न होगा, Everywhere people will live with peace. सब जगह लोग शांति के साथ Hallelujah, रहेंगे। today in this world, आज पृथ्वी में any country, किसी भी देश में, any government, किसी भी सरकार I mean, में, till the Antichrist time, मसीह विरोधी की समय तक hereafter everywhere only problem we can see. आगे से सिर्फ समस्या तकलीफ होंगे, No country will be with peace. कोई भी देश समाधान के साथ न होगा, Everywhere war and plague and then earthquake, hallelujah, everything will take place. हर जगह महामारी, युद्ध और भूकंप होगा, People will be terrified. लोग घबराए जाएंगे, Hallelujah, but when Jesus ruled this earth, लेकिन जब यीशु इस पृथ्वी का राज करेंगे, hallelujah, I'm a very peaceful. बहुत शांतिपूर्वक, Plenty of food. बहुत से भोजन के साथ। And the book of Joel chapter 2 verse 26 we read, योएल 2 के 26 में हम पढ़ते my हैं, people shall eat plenty. मेरे लोग पूरे भरपूर से खाएंगे They will be और satisfied. वे तृप्त होंगे। Hallelujah, my people will eat plenty in that millennial time. उस 1000 वर्ष के समय मेरे लोग भरपूर
थोड़ी से खाएंगे। Now, if people eat plenty, they will have many sickness. अब अगर बहुत लोग खा जाए तो उन्हें बहुत बीमारी होगी। Hallelujah. But in the millennial time, amen, hallelujah, no sickness when people eat plenty. लेकिन उस 1000 वर्ष के समय राज्य में कितना भी खाए तो लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। Great joy. एक बड़ा आनंद होगा। I mean, if you read in the book of Micah chapter 4, verse 1 to 3, यदि मीका 4 के पहले 3 वचन पढ़े तो all the people will come to Jerusalem. सब लोग यरूशलेम आएंगे They all will worship the Lord. और प्रभु की आराधना करेंगे। All will worship the Lord. सब लोग प्रभु की आराधना Oh, in करेंगे। the period of Antichrist was demanding all the people to worship him. मसीह विरोधी के समय में मसीह विरोधी मांगता था कि सब लोग उसकी आराधना Oh, करें। he will say, I mean, he is God like. वो कहता था कि वो प्रभु है, But he will be removed and thrown in the lake of fire. लेकिन उसे निकाल फेंक दिया जाएगा नरक की आग में। Oh, the King of Kings will rule this earth. और राजा का राजा पृथ्वी का राज Paul करेगा। was writing to Timothy. पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा, Hallelujah. He said, if you suffer with the Lord, उसने कहा यदि तुम दुख उठाए you प्रभु के will साथ rule with the Lord in that millennial तो kingdom. 1000 वर्ष के राज में प्रभु के साथ तुम राज Dear करोगे। God children, प्रिय प्रभु के बच्चे, whatever suffering you are going through, जो भी दुख वेदना का आप He सामना has करते given हो, us great hope. एक बड़ी आशा उसने हमें दी है। Hallelujah. In the book of 1 Thessalonians chapter 4 verse 13, Paul was writing. पहला तस्सलुनीके 3 के 13 में उसने कहा, He said to Hallelujah, Thessalonica believers, you are not hopeless people. 4 के 13 में तस्सलुनीके कलीसिया के विश्वासी तुम आशाहीन नहीं You है, are living with hope. तुम आशा के साथ जी In रहे हो। 1 Timothy chapter 1 verse 1 we read. पहला तीमुथियुस पहला अध्याय पहला वचन, Our hope is Jesus Christ. हमारा आशा यीशु मसीह है। That is the living hope we have. वो एक जीवित आशा That हमारा is है, the glorious hope we have. वो एक महिमा भरा आशा Hallelujah. We है। are going to live with the Lord, in the millennial kingdom. और हम प्रभु के साथ जीने वाले उस 1000 वर्ष के We राज्य are में, going to rule with the Lord in that millennial kingdom. उस 1000 वर्ष के राज में प्रभु के साथ राज करेंगे। Give thanks to the Lord. प्रभु को धन्यवाद दो, All your tears will be wiped away. आपके सारे अश्रु पोंछ दिए All जाएंगे, your pain will go away. सारा दर्द निकलेगा। You will live with the great joy of the Lord. प्रभु का बड़ा आनंद के साथ आप You जिएंगे, will live with the authority of God. प्रभु के अधिकार के साथ जिएंगे You will rule this earth with the Lord. और राज्य करेंगे प्रभु के साथ पृथ्वी पर। Hallelujah. Hallelujah. Oh, the Lord will exalt you. प्रभु आपको ऊंचा He करेगा, will sit on the throne. आप सिंहासन He पर will judge बैठेंगे, the people. लोगों का न्याय He करेंगे, will rule the people. लोगों पर राज Oh, करेंगे you are going to, stand for the glory of और God. प्रभु के महिमा के लिए आप खड़े रहेंगे। Not 5 years or 7 years. 5 या 7 वर्ष, 1,000 years you are going to rule with the Lord. 1000 वर्ष प्रभु के संग राज करेंगे। Hallelujah. In that millennial time. उस 1000 वर्ष के समय में In Revelation chapter 20 verse 3 we read. प्रकाशित वाक्य 20 के 7 में, Not only that angel bound and the bind that Satan. और 20 के 3 में उससे सिर्फ बांधा नहीं गया And he will cast him in the bottomless pit. और उस अथाह कुंड में उसे फेंका Give जाएगा। thanks to the Lord for this great hope the Lord has given. प्रभु को धन्यवाद दो, इस बड़ा आशा को प्रभु ने Shall we दिया। all stand and give thanks to the Lord? हम जब खड़े होकर प्रभु को So धन्यवाद Lord, दें, thank you. Hallelujah. कहो प्रभु धन्यवाद। If you want to have this hope, यदि ये आशा आपको चाहिए, you need Jesus Christ. आपको यीशु मसीह की If you आवश्यकता don't है। have Jesus Christ in your life, यदि आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं oh, है you will end up with Satan in the eternal hellfire. तो आपका अंत शैतान के संग उस नरक की आग में होगा। Right now you come to Jesus. इसी समय आप यीशु के पास You आओ, call upon Jesus. यीशु को पुकारो, You tell Jesus, I am a sinner. कहो यीशु मैं एक पापी हूँ, You cleanse me. तो मुझे शुद्ध कर। The blood of Jesus cleanse you from all your sins. यीशु मसीह का लहू सारे पापों से शुद्ध From कर, all your unrighteousness. सारे अधर्मों से। Oh, the blood of Jesus is coming upon you. यीशु मसीह का लहू आप पर आता है। Right now you cry unto Jesus. इसी समय यीशु को पुकारो, Jesus, you cleanse me. यीशु तू मुझे शुद्ध, Make me your child. तेरा संतान बना, Make me worthy to enter in heaven. योग्य बना स्वर्ग प्रवेश करने, Make me worthy to be taken up to meet you when you come. योग्य बना कि तेरे आगमन में मैं देखूं। Thank you. धन्यवाद, Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु। Lord is touching you, brother. भाई प्रभु आपको छू Lord रहे is हैं, touching you, sister. बहन प्रभु आपको छू As रहे with हैं, faith, विश्वास से, as with repentance, मन फिराव as से, you are surrendering your life. जैसे जीवन समर्पण Oh, the करते Lord हो, is touching you, Rabbi. प्रभु आपको छू रहे Right हैं, now, hallelujah. इसी समय He is wiping away your tears. वो आपके अश्रु को He is पोंछते हैं, strengthening you, वो आपको hallelujah. बलवंत He is करते हैं, strengthening you, वो hallelujah. आपको बलवंत He is करते हैं, filling you with the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की समझ से भरते हैं। Hallelujah. I mean, whatever you face in the past, जो भी बीते दिनों में oh, the सामना किए, broken life, Rabbi. टूटा अनुभव, Broken experience. टूटा जीवन, Oh, you were deceived, hallelujah. आपने धोखा You were पाया, discouraged, आप Rabbi. निराश हुए, You were more broken, Rabbi. अधिक टूटे, But now, hallelujah. लेकिन अब The Lord is anointing you, Rabbi. प्रभु आपको अभिषेक Oh, कर- you will rule with the Lord, hallelujah. I mean, in that millennial उस kingdom. 1000 वर्ष के राज में आप प्रभु के संग राज Whatever करेंगे। situation you go through, जो भी Lord, परिस्थिति का आप सामना don't करते be हो, discouraged. निराश न हो, Stand for the Lord.
प्रभु के लिए खड़े रहो। Live with hope. विश्वास से Lord जियो। is blessing you, Rabba. आशा के साथ प्रभु Thank you, आशीष करता है। Jesus. Hallelujah. We praise धन्यवाद you. यीशु। Lord, we thank you. We praise you for this day that you have given us, वो Lord. आज के इस दिन तूने दिया, धन्यवाद। Thank you, Lord, Ali, for touching everyone here. धन्यवाद सबको छूने के Thank you, Lord, for strengthening Rabba. धन्यवाद बलवंत करने Thank you, Lord. Today, many as they accepted you as your pastor, personal Savior. के। इस दिन बहुत लोगों ने आपको उद्धारक जैसा Amen. माना। Bless them, Lord. तूने आशीष कर। Thank you for the opportunity you are giving them to enter in heaven, even in your kingdom on this earth. धन्यवाद इस अच्छे मौके को तूने देने के लिए, तेरे राज्य में प्रवेश करने। Bless everyone. सबको आशीष Let कर। your name be तेरे glorified. नाम की महिमा हो। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen. The grace of the Lord and the love of the Father and the communion of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. Amen.